गाइस ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है, मुझे कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है, उसे डांस करने में दिक्कत होती है, उसे बाइक चलाने में दिक्कत होती है, मुझे उससे बात करने में दिक्कत होती है। गाइस जब कभी भी आप किसी काम को करते हो और उस काम को करने में आपको दिक्कत होता है, तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए दोस्तों, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं गाइस सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। गाइस हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पे लगाओगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। इसके बाद यूज करना है फाइंड इट डिफिकल्ट टू, प्लस यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं गाइस एग्जांपल से। मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है। ओके, तो सबसे पहले गाइस आपको अकॉर्डिंग टू रूल क्या यूज करना है? सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। अब किसे पढ़ने में दिक्कत होती है? मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है, तो सब्जेक्ट आपका है आई। इसके बाद गाइस आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस आपका गाइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, तो आपको यूज नहीं करना है। इसके बाद लगाना है फाइंड इट डिफिकल्ट टू। तो आप लगा दो यहाँ पे फाइंड इट डिफिकल्ट टू, फाइंड इट डिफिकल्ट टू, प्लस यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आपका क्या है गाइस? पढ़ने में दिक्कत हो रहा है ना, इट मींस क्या है आपका वर्ब स्टडी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टडी। इट मींस मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है मुझे कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है। ये भी सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो मुझे दिक्कत होती है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका आई है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ही आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। इसके बाद लगाना है फाइंड इट डिफिकल्ट टू, फाइंड इट डिफिकल्ट टू, प्लस यूज करना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर चलाना है, तो हो जाएगा आपका ऑपरेट द कंप्यूटर, ऑपरेट द कंप्यूटर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर। इट मींस मुझे कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है उसे डांस करने में दिक्कत होती है। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है गाइस? उसे हम यहाँ पे मान कर चलेंगे कोई थर्ड पर्सन मेल, तो थर्ड पर्सन मेल है गई, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ही। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगा हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करनी है। ओके, इसके बाद लगाना है फाइंड इट डिफिकल्ट टू। गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट की यदि मैं बात करूं, तो आपका रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, एंड देन यूज करना होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप देखना यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट आपका ही है, और ही के साथ गाइस आपको यूज करना होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो फाइंड का गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइंड का आपका हो जाएगा फाइंड्स, फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू। ओके, अब क्या करने में दिक्कत होती है? डांस करने में। तो आप लिख दो यहाँ पे डांस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया he finds it difficult to dance। इट मींस उसे डांस करने में दिक्कत होती है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है उसे बाइक चलाने में दिक्कत होती है। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे आपका है ही। इसके बाद आपको यूज करना है finds it difficult to, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, finds it डिफिकल्ट टू। अब क्या करना? बाइक चलाना। इट मींस राइड अ बाइक। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, he finds it difficult to ride a bike। इट मींस उसे बाइक चलाने में दिक्कत होती है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है मुझे उससे बात करने में दिक्कत होती है। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है।
गाइस ऐसे सेंटेंसेस पे आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे उसे पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सुबह जल्दी उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझसे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गाइस जब कभी भी आपको ऐसा बोलना होता है कि ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता है, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो सबसे पहले गाइस आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल नो क्वेश्चन राइजेस टू। इट मीन्स कि सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। उससे पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे पूछने का ना। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले आपको लगाना है नो क्वेश्चन राइजेस टू। तो आप लगा दो नो क्वेश्चन राइजेस टू। इसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपका वर्ब है उससे पूछना, इट मीन्स आस्क हिम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, नो क्वेश्चन राइजेस टू आस्क हिम। इट मीन्स उससे पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है सुबह जल्दी उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे पहले आपको यूज करना है नो क्वेश्चन राइजेस टू। आप लगा दो यहाँ पे नो क्वेश्चन राइजेस टू। इसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है सुबह जल्दी उठना, इट मीन्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, नो क्वेश्चन राइजेस टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट मीन्स सुबह जल्दी उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है मुझसे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लगाना है नो क्वेश्चन राइजेस टू। लगा दो नो क्वेश्चन राइजेस टू। इसके बाद गाइस आपका रूल कहता है कि आप लगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है मुझसे मिलना, इट मीन्स मीट मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट मी। इट मीन्स मुझसे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे पहले यूज करना है नो क्वेश्चन राइजेस टू। नो क्वेश्चन राइजेस टू। इसके बाद यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है यहाँ आना, इट मीन्स कम हियर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, नो क्वेश्चन राइजेस टू कम हियर। इट मीन्स यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है उससे बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे जरूर तुमने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन की होगी, जरूर उसने तुमसे मिला होगा, जरूर आप वहां गए होंगे, जरूर तुमने इसे किया होगा, जरूर वह यहाँ आई होगी। गाइस जब आपको ऐसे बोलना हो कि किसी काम को आपने जरूर किया होगा, तब आपको यूज करना है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जांपल से। जरूर तुमने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन की होगी। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। किसने ज्वाइन की होगी? तुमने। इट मीन्स आपका सब्जेक्ट है गाइस। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ मस्ट हैव। ओके, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करना है। इट मीन्स ज्वाइंड इंग्लिश क्लासेस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, यू मस्ट हैव ज्वाइंड इंग्लिश क्लासेस। इट मीन्स जरूर तुमने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन की होगी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है जरूर उसने तुमसे मिला होगा। उसने मिला होगा तुमसे। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका ही। इसके बाद यूज करना है मस्ट हैव प्लस यूज करना है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसने तुमसे मिला होगा। इट मीन्स मेट यू।
तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही मस्ट हैव मेट यू। इट मीन जरूर उसने तुमसे मिला होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, जरूर आप वहां गए होंगे। तो सबसे पहले यूज करना है आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है यू, आप वहां गए होंगे ना, यू। इसके बाद यूज करना है मस्ट हैव, प्लस यूज करना है दोस्तों आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहां जाना। इट मीन्स गॉन देयर, गॉन देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, यू मस्ट हैव गॉन देयर। इट मीन्स जरूर आप वहां गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, जरूर तुमने इसे किया होगा। तो सबसे पहले गाइस आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका यू, इसके बाद लगाना है मस्ट हैव, प्लस यूज करना है गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जरूर तुमने इसे किया होगा, इसे करना, इट मीन्स डन दिस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, यू मस्ट हैव डन दिस। इट मीन्स जरूर तुमने इसे किया होगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, जरूर वो यहाँ आई होगी। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाकर जरूर लिखें। थैंक यू।